इस पौधे की मात्र 2 पत्तियों के बीच में से भी पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपको 500 से ज़्यादा बीमारियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये शरीर को मजबूती देने का काम करता है। जब आप इसके बारे में जानेंगे, यानी कि इसके नाम के बारे में जानेंगे, तो इसके नाम से ही इसके गुणों का पता चल जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं आयुर्वेद का सबसे ताकतवर पौधा, जिसकी कुछ पत्तियां आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेनिफिट्स देती हैं। आज की ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे एक बेल के रूप में पौधों के दूसरों के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है। यानी कि आपको स्पेशली उगाने की ज़रूरत नहीं है, नेचर ने आपको बिल्कुल मुफ्त में देती है। अगर घर में इसको छोटा सा लगा लेंगे, ये 1 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसको पहचानने की और इसके फ़ायदे लेने की आज हम बात कर रहे हैं। बात करें आज हम गलोए के बारे में, जिसे दोस्तों लिटरेचर के अंदर जाएं, रिसर्च के अंदर जाएं, इसको टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया के नाम से भी जाना जाता है और आयुर्वेदा में इसको अमृता बोला जाता है। अमृत जैसे गुण इसके अंदर भरे हुए हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, मैं अलग अलग लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको अपलोड कर दूंगा। और इसके फ़ायदों की बात आपको कर रहे हैं, तो जो आपको जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसके नाम बहुत बारी सुना होगा पर बेनिफिट्स नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसको जानते थे, मेरी वीडियो के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसके पत्ते और तने के अंदर औषधीय गुण हैं। इसका पौधा लगभग आपको 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा और चौड़ाई में मिल जाता है। इसके पत्ते ज़्यादातर दिखने में हरे होते हैं। इसका जो तना होता है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में, थोड़ा सा भूरे रंग में और थोड़ा सा सफ़ेद रंग में मिलता है, और अगर कच्चा तोड़ा जाए तो हरा भी मिलता है। तो इसको हम अमृता के नाम से जानते हैं। इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो ये वात पित्त कफ तीनों रोगों को कम करने का मदद करता है। स्वाद की बात करें तो ये अमृत तो जरूर है, पर स्वाद इसका थोड़ा सा आपको टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वाहट में होता है, पर इसके गुण अमृत जैसे होते हैं। जो थोड़ी सी कड़वाहट की प्रकृति वाला होता है, थोड़ा सा कसैला होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक एक करके इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या है, रतौंधी की प्रॉब्लम है, आँखों में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, या आँखों को डिटॉक्स करना चाहते हैं, उनकी सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों के अंदर बार बार आपको रेडनेस आ रही है, आई इन्फेक्शन आ रही है, तो आप गलोए के पत्तों को पानी के अंदर उबालकर अगर इससे अपना चेहरा और आँखें साफ करें तो आप देखेंगे आपकी आंखों की इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, और धीरे धीरे आपकी विज़न भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी आंखों की सेहत भी अच्छी होगी। तो इसी तरह इस पानी के जो गलोए के साथ आपने उबाला है, 3 से 4 पत्तों का पानी तैयार कर लें 1 लीटर पानी के अंदर उबाल कर। तो इसका जो कुरला करने से आपकी जो मसूड़ों की सूजन है, मसूड़ों में बदबू है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और अगर आपको सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी है या किसी भी तरह की खांसी है, तो इसके पत्तों और डंडे के सूखे हुए पाउडर का काढ़ा बना लें। लगभग 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा आप 1 गिलास पानी के अंदर डालकर उबाल दें। जब ये 1 कप रह जाए तो इसको दिन में 2 टाइम लेना शुरू कर दें। इसके अंदर स्वाद के अनुसार, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको सुबह और रात के समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको हर तरह की खांसी में, फेफड़ों की इन्फेक्शन में, फेफड़ों में से बलगम निकालने में, कफ को निकालने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यूरिन से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, किडनी में बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है, बहुत सारे लोग किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, पस सेल आ रहे हैं, यूरिन क्लाउडी आ रहा है, झाग आ रहा है, उसके अंदर सफ़ेद रंग के पदार्थ आ रहा है, बार बार मूत्र करने आपको जाना पड़ता है, यूरिन इन्फेक्शन यानी कि जलन होना और साथ में रुक रुक पेशाब आना, ऐसी कोई समस्या चल रही है, उसके अंदर भी इसका पत्तों या पाउडर का काढ़ा बनाकर पी लें। अगर पाउडर ले रहे हैं तो 1 चम्मच का तीसरे हिस्से पाउडर को 1 गिलास पानी के अंदर उबालें तो
काढ़े को पिएंगे, ऐसी समस्या बहुत जल्दी आपकी रिकवर होने लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदेमंद होता है। इसकी जड़ का इस्तेमाल नहीं करना है हमने, काढ़ा बनाने के लिए इसके पत्ते और डंठल दोनों का ही इस्तेमाल करना है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सबसे ज़्यादा गुणकारी रहता है। अगर पाउडर आप ले रहे हैं तो आपको कोशिश कीजिए पत्तों को सुखाकर खुद तैयार कीजिए, या इसके डंठल को सुखाकर खुद तैयार कीजिए। पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए इसका एक पत्ता काफ़ी बड़ा हो जाता है, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर का इसका नॉर्मल पत्ता बड़े तक चला जाता है। तो आप क्या करें, लगभग एक बार के काढ़े के लिए इसके एक पत्ते का लगभग आप 5 बाई 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा सफिशेंट है, इससे ज़्यादा डोज नहीं लेना है। 5 बाई 5 सेंटीमीटर का पत्ते में से टुकड़ा काट लें, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, 1 गिलास पानी ले लें और इसको अच्छी तरीके से उबालें। जब तक पानी के अंदर इसका अर्क नहीं निकल जाता, उसका कलर है ग्रीन नहीं होता और ये 1 गिलास से 1 कप तक नहीं रह जाता। तो इस तरीके से आप इसका पत्तों का काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये 1 कप रह जाए तो इसको छान लीजिए। धागे वाली मिश्री मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड सारी समस्याओं में इस तरीके से आप धागे वाली मिश्री के साथ उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। रात्रि के समय में आप इसका इस्तेमाल करें, लगातार 30 दिन तक इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपको डायबिटीज़ की समस्या है या फिर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर किसी भी तरह की चीनी ना डालें। तो अकेला पत्तों का काढ़ा पिएंगे तो ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करके आपके यूरिन से रिलेटेड जो डायबिटीज़ के साथ समस्या आ जाती हैं उसको भी दूर करता है। शुगर को तो ये कम करने का काम करते ही करता है। जितनी भी शरीर में सूजन चलती हो, चाहे आपके जोड़ों की सूजन हो, चाहे आपके घुटने की सूजन हो, चाहे आपके गर्दन की सूजन हो, हड्डियों की सूजन हो, पेट के अंदर सूजन हो, उसको भी इसके पत्तों का काढ़ा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करता है। बहुत सारी रिसर्च बताती हैं कि अगर लिवर के अंदर सूजन हो जाए, फैटी लिवर हो जाए या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, उसके अंदर भी अगर इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट्स देगा। अब चलते हैं कि पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो इसका आपको चूर्ण मिल जाएगा मार्केट से। तो चूर्ण का काढ़ा बनाने के लिए आप लगभग 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा ही पाउडर से शुरुआत करें गिलोय के। इसको पानी के अंदर उबालें। जब ये 1 कप के करीब रह जाए 1 गिलास से, तो इसको आप पी सकते हैं। रात को सोने से पहले लेंगे तो आपके डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप क्या करें, दूसरी दवाइयों के साथ इसका थोड़ा सा गैप डाल लें। अब बात करते हैं कि इसको घर में भी कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत सारा आसान है। आप गिलोय का पत्ते ले आएँ, गिलोय का डंठल यानी कि टहनी ले आएँ जिसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं। इसको छोटे छोटे पीस कर लें, 1-1 सेंटीमीटर के पीस कर लें और लगभग छाँव में सुखा दें। अगर धूप में सुखा रहे हैं तो ऊपर कपड़ा डाल दें। तो ये लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे अगर गर्मियों का सीज़न है अच्छी तरीके से सूखने में। तो जब भी आपने उपयोग करना है लगभग 100 ग्राम तक एक बार में आप पाउडर बनाएं, तो इसको लगातार आप यूज करें। तो इसको ऐसे पाउडर जब बना लेते हैं पत्तों और डंठल का, तो इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, तो इससे खून की समस्याओं के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि खून की खराबी होना, नया खून ना बनना और आपके अंदर और खून से रिलेटेड बीमारियां हो जाना, HB का कम हो जाना, ESR का बढ़ना, ऐसे बहुत ज़्यादा कारगर करता है। इसके डंठल और पत्तों का पाउडर जब आप सही तरीके से पीते हैं तो हड्डियों के बुखार यानी कि टाइफाइड बुखार, टाइफाइड निकल गया था, अब हड्डियों का दर्द नहीं कम हो रहा, पुरानी जो कफ की समस्याएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से आप ये नुस्खा आराम करता है। तो ये काढ़ा शरीर के हर तरीके से हर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कब्ज रहती है, शरीर को किसी भी तरह की इन्फेक्शन रहती है, बार बार आपको डायबिटीज़ की समस्या आ रही है, शुगर अनकंट्रोल जा रही है, और सबसे बड़ी बात मॉडर्न डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, मोटापा, थकान, ये उसको भी रिकवर करती है। तो अगर आप काढ़ा इसका ले रहे हैं तो 1 चम्मच का तीसरे हिस्से से शुरू करें। अगर पत्ते से बना रहे हैं तो 5 बाई 5 सेंटीमीटर का पत्ता यूज करें। तो इसको 1 गिलास पानी के अंदर उबालें। जब 1 कप रह जाता है तो इसको आप लेना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा ये फ़ायदे आपको करेगा। यूरिन इन्फेक्शन से लेके, जोड़ों की इन्फेक्शन से लेके, पेट की इन्फेक्शन से लेके, लिवर की इन्फेक्शन से लेकर काफ़ी सारे आपको ओवरऑल एक तरीके का ये अमृत रसायन बन जाएगा। दोस्तों, अगर बहुत सारे लोगों को साथ ये ऐसा उनको डेली कर पाना मुश्किल है कि
पत्ते तोड़कर लाना, सुखाना। तो इस US NCBI के ऊपर एक रिसर्च पब्लिश है कि गिलोय के एक्सट्रैक्ट की अगर 15-15 बूंद ले लिए जाएं तो ऐसे आयुर्वेदिक तरीके से बहुत ज़्यादा इसके गुण बढ़कर आपको मिलते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट आपको मार्केट में 40-50 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा और 3 से 5 हज़ार तक भी जो महंगा एक्सट्रैक्ट आपको अवेलेबल हो सकता है। तो मैं आपको एक ऐसा एक्सट्रैक्ट के बारे में बता दूंगा जो कि आपको हाई क्वालिटी के अंदर मिल सकता है। इसकी 10-10 बूंद लें, ये मिड रेंज के अंदर आ जाएगा। और जो मैंने आपके साथ फ़ायदे डिस्कस किए हैं, और सबसे बड़ी बात ये ऑटोइम्यून डिजीज़, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, उनके अंदर भी इस एक्सट्रैक्ट का काम आता है। तो एक्सट्रैक्ट का लिंक पहले कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेक कर लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा गिलोय लिंक के नाम से। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। जो रो इसको उबाल कर नहीं पी सकते तो एक्सट्रैक्ट की 10-10 बूंद 1 कप पानी के अंदर डालकर सुबह शाम लेना शुरू करेंगे, उनकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी और वो लंबे समय तक हेल्थी रहेंगे। एज ए एंटी एजिंग बुढ़ापे को दूर वो करे रखेंगे। मिलेंगे कल फनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।